भगवान श्री हरि विष्णु को नमन। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 22 आरंभ। दर्दनवा राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दर्दनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियम को संक्षेप में सुनो। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमोलोचिका, अदरक, कालशक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नॉन, समुद्र नॉन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरों का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरों की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है, बासी अन्न मांस है, बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध आदि मांस है, और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पैर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंतज्य, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, चतरा, गाजर, नालीक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग करें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कछु आदि व्रत को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियों, आंवले के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल से उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यर्थ जिन दिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृतपान करें, अथवा दुग्धपान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करें, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह की क्रिया को करके भक्ति से कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक मुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें।
पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नष्ट को प्राप्त होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त के विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण हरि बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 22 का समापन। जो आगामी वीडियो होगा मेरा वो होगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 23 का, जिसे भी आप देखकर अवश्य पुण्य लाभ लें।